भूतिया ऑटो वाले की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बंसी नाम का ऑटो वाला रहा करता था। उसका एक 4 साल का बेटा था मोनू, जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करता था। पत्नी के इस दुनिया से चले जाने के बाद उसने अपने बेटे मोनू को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वह मोनू को माता पिता दोनों का भरपूर प्यार करता। जया, आज हमारे बेटे का जन्मदिन है। आज हमारा बेटा पूरे 5 साल का हो गया है। मैं तुम्हारी कमी तो कभी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन पूरी कोशिश करता हूँ कि हमारे बेटे को कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। उसी समय पड़ोस के रामू काका बंसी के घर आते हैं। मोनू बेटा, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बेटा बंसी, कब तक अपनी पत्नी को याद करके अपना जीवन बिताओगे? मैं तो कहता हूँ दूसरा विवाह कर लो, मोनू को भी माँ मिल जाएगी। नहीं काका, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। अब मेरे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, अपने बेटे मोनू को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना। बंसी दिन भर अपने बेटे मोनू का ध्यान रखता और रात को उसके सोने के बाद अपना ऑटो चलाता। अचानक दौड़ते हुए एक लड़की ऑटो के पास आती है। भैया, 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 कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे बचाओ। बहन, आप डरो मत, मैं आपको सही सलामत आपके घर छोड़ दूंगा। बंसी इसी तरह रात में अकेली लड़कियों व महिलाओं की मदद करता और रात में मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाता और उससे अपना परिवार चलाता। हमेशा की तरह बंसी रात को सवारियों की तलाश में ऑटो लेकर निकलता है कि उसे रास्ते में एक व्यक्ति इशारा कर कर रोकता है। बंसी अपनी ऑटो रोककर उस व्यक्ति को अपनी ऑटो में बैठा लेता है। आगे चलकर रास्ते में बंसी उस मुसाफिर से पूछता है, साहब, आपको कहाँ छोड़ना है? मुझे पुराने बस स्टैंड के पीछे छोड़ दो। बंसी रास्ते में ऑटो चलाते चलाते पीछे पलट कर देखता है कि पीछे बैठे मुसाफिर के हाथों में खून से लथपथ चाकू है, जिसे देखकर बंसी घबरा जाता है और आगे जाकर ऑटो रोक देता है। मैं आपको इससे आगे लेकर नहीं जा पाऊंगा। मगर ऐसा क्यों? क्या हुआ? मैंने आपके हाथों में खून से लथपथ चाकू देख लिया है। बंसी के मुंह से यह बात सुनकर वह व्यक्ति समझ जाता है कि कहीं यह बात बंसी जाकर पुलिस को ना बता दे। इसी डर से वह उसी चाकू से बंसी को भी मार डालता है और वहां से भाग जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैं तो मर गया। अब मेरे बेटे का क्या होगा? मेरे सारे सपने मिट्टी में मिल गए। तभी बंसी को वहां एक दिव्य रोशनी दिखाई देती है। बंसी, तुम्हारे जीवन के कुछ काम अभी अधूरे रह गए हैं, इसलिए मैं इस वक्त तुम्हारी आत्मा को यहाँ से लेकर नहीं जा रहा हूँ। बदले में मैं तुम्हें कुछ ऐसी शक्ति दे रहा हूँ जिसकी मदद से तुम अपने साधारण रूप में आ पाओगे। बंसी अपना रूप बदलकर पहले की तरह ऑटो चलाने लगता है और इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। पिताजी, पिताजी,
मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप किया है और कैंपस सिलेक्शन में मुझे नौकरी भी मिल गई। तभी बंसी उसे बताता है कि वह एक भूत है। उसके पिता की मौत तो तभी हो चुकी थी जब वह 5 साल का था। यह बात जानकर मोनू बहुत दुखी होता है। तभी बंसी अपने बेटे से कहता है, बेटा, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो और अपने पैरों पर भी खड़े हो चुके हो। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है और अब मेरे जाने का वक्त करीब आ चुका है। इतना कहकर बंसी की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। कुछ साल बाद मोनू काम के सिलसिले से अपने शहर वापस आता है। आटो, अरे पिताजी आप। बेटा, आज भी शहर की इन सूनी सड़कों पर कई बहन बेटियों को मेरी जरूरत है। बंसी आज भी शहर की सुनसान सड़कों पर अपनी ऑटो चला रहा है और रास्ते पर भटक रही बहन बेटियों की मदद करता है। अगर आप इसी तरह मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।